हेलो। हाय। हाय हाय, ज्योति। कैसे हो? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सेम सेम कलर। यस, That's सीरियसली। fine. या That's fine. Wonderful. हेलो, वेलकम टू बॉलीवुड क्रेजी। Thank you so much, dear. Thank you, Jyoti, for inviting me. इमरान मैम, ये पूछना चाहूंगी, एंटरटेनमेंट क्या सोच के चालू किया आपने? इरम्स एंटरटेनमेंट नाम ही अलग है। इरम नाम मेरा है और मुझे अपने नाम से बहुत प्यार है, क्योंकि बहुत ही यूनिक नाम है। फिल्में मैं देखती थी और मैं सोचती थी कि फिल्में बनती कैसे हैं। एक्टिंग करी है मैंने। लखनऊ के बहुत ही रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट से मैं पास आउट हूँ। लेकिन वाओ। एक्टिंग के अलावा मुझे कुछ अच्छा करना था और मैं चाहती थी कि वो कहते हैं ना, सब चीज का सार क्या है। तो इस वजह से मेरा एक्टिंग से ज्यादा मेरा फिल्म बनाने में रुझान हो गया और मैंने बस तैयारी के साथ मैं इस फील्ड में कूद गई। वाओ, ग्रेट। बेसिकली आपको एक्टिंग का भी शौक है या सिर्फ फिल्म मेकिंग? मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस रोल में मैं फिट बैठती हूँ, मुझे जहाँ जिसमें चैलेंजिंग में हूँ और जिसमें बहुत अच्छा मैं कर सकती हूँ, तो उसमें मैं एक्टिंग जरूर करती हूँ। लेकिन मैं हर इसमें कमसन कली भी नहीं बन के आ सकती। तो जहाँ पे लगता है कि हाँ, किसी और को मौका देना और अच्छा अच्छा काम मेरे से बेटर है, जो क्योंकि सब चीज में हर कोई मुझे देखना पसंद नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जहाँ में मेरा बेटर है, बेटर स्कोप है, मैं वहां जरूर अपने आप को आजमाती हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ अपनी एक्टिंग में। लेकिन फिल्में बनाने के लिए अगर अच्छे एक्टर मिल रहे हैं और कास्टिंग के साथ, उस रोल के साथ, तो मैं जरूर दूसरों के साथ काम करती हूँ, जो मेरा फोटे है। वाओ, कितना फ्यूचर आपको दिख रहा है इस प्रोडक्शन हाउस का? क्या है आपका विजन चैलेंज तो इसके बहुत ऊपर? था। बिल्कुल। क्योंकि हम यहाँ पे यश राज और धर्मा प्रोडक्शन जैसे बड़े बड़े नामी गिरामी प्रोडक्शन हाउस हैं। तो मैं लेकिन अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझती। मुझे लगता है कि एकला चलो रे, जो अमिताभ बच्चन बोलते थे, तो मैं उसमें बिलीव करती हूँ। और मुझे लगता है कि हाँ, ऐसी खास बात है और मेरी मेहनत, जो मैंने अपनी ब्रांडिंग और मैंने जो ग्राउंड वर्क पे काम किया है रम्स एंटरटेनमेंट के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस मूवी के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मैं इस अगले 5 साल में एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर की तरह अपने आप को देखती हूँ। ऐसा कुछ जादू चलाना चाहती हूँ कि लोगों को मेरी फिल्में पसंद आए। मूवी के अलावा आप सोशल कॉज में भी हो, तो वो इंटरेस्ट कैसे आया आप में? बिकॉज बहुत सारा आपको सोशल ये देखा है। जी जी जी। बिल्कुल। देखिए, इरम्स एंटरटेनमेंट इज माय बेबी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म तो हम बनाते हैं, लेकिन जो रियलिटी में होता है, हम उसको नजरअंदाज करना चाहते हैं। तो मैंने इस चीज को ध्यान में रखा और मैं यही आपको बताऊंगी कि सोशल कॉज में मैं लोगों से जुड़ी हुई हूँ। जैसे कि मैं राजनीति की पाठशाला, जो कि 33% रिजर्वेशन पे बात करता है महिलाओं के लिए, मैं उसमें नेशनल सेक्रेटरी हूँ। अपराइज इंडिया इनिशिएटिव बिजनेस से रिलेटेड है, वो भी एक तरीके से इसी तरीके का काम है। एक और चीज, अभी आज ही मुझे एनसीपी में एक पोस्ट मिली है बहुत अच्छे लेवल की। तो मेरा यही है कि मैं अगर लोगों के बीच में रहकर उनकी बातें नहीं जानूंगी, और तो मैं शायद मैं कैसे समझ पाऊंगी, और उन चीजों को मैं अपनी रियलिटी बेस्ड अपनी फिल्मों में कैसे उतारूंगी। तो मैं इसीलिए फिल्में बनाना मेरा पैशन है और सोशल कॉज मेरा फर्ज है। ओके, वाओ। हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग, लाइक प्रोडक्शन हाउस प्लस सोशल कॉजेज विद सिंगल हैंडलली? बहुत आसान तो नहीं है, बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि प्रोडक्शन नाम का मतलब ही होता है कि इसमें प्री प्रोडक्शन, शूटिंग, रिलीज और एडिटिंग और डिस्ट्रीब्यूटरशिप, ये सब कुछ आ जाता है। लेकिन अभी यही चीज है कि जो रियल लाइफ में जो हो रहा है, जो मैं देख रही हूँ, उसी को मैं अपनी फिल्मों में उतारती हूँ और इस तरीके से मैं सिंक्रोनाइज करती हूँ। कितनी चीजों में जुड़ी हुई हूँ। जैसे अभी ये माँ शीला देवी संस्था है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, उसमें मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो जो भी होता है, अभी काफी मतलब मुझे स्टोरीज भी मिली, जो मैंने ग्राउंड लेवल पे लोगों से जाके बात करी। हम जो फंक्शन इवेंट्स वगैरह करते हैं, मैं तो गांव गांव में चली जाती हूँ, फोन माइक लेके कहती हूँ, आप लोग आइए, नीचे उतरिए, मिलिए, हम लोग से बात करिए।
बेचारी औरतें घूंघट में होती, तो मतलब मैं उनके बीच में उतर के सामने मतलब उनकी चीजों को समझना बड़ा टास्क होता है मेरे लिए। लेकिन मैंने कहते ना हर चीज का एक एक तरीके से टाइम मैनेज करके रखा है, तो मेरे लिए मैनेज करना इतना बड़ा भी मतलब मुश्किल नहीं होता, मैं कर लेती हूँ। आने वाले वक्त के बारे में बात करूँ तो क्या आपकी उम्मीद है कि नेक्स्ट 5 साल आप अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे? मैं अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझती हूँ। मैं रजनीकांत जी के साथ जरूर काम करना चाहूंगी, शायद 5 साल बाद उनकी भी बहुत एज हो जाएगी, लेकिन एक्टर एक्टर होता है और उनसे उम्दा एक्टर मुझे आज तक दिखा नहीं। तो इतना तो दम है कि ऐसा कुछ जादू चला सकूं कि लोग मुझे याद रखे कि हाँ एक ऐसी प्रोड्यूसर है जो रियल बेस्ड मूवी बनाती है। और रजनीकांत जी के साथ जरूर मैं काम करना चाहूंगी, इतना सक्सेसफुल तो शायद मैं हो जाऊं। आप सबकी दुआओं से तो आशीर्वाद है, सब है ही, बेस्ट विशेस। लेकिन मैं वहां पे अपने आप को अगले 5 साल में देखना चाहती हूँ। अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन सा है आपका और कब रिलीज होने वाला है और कहाँ होगा? कुछ हिंट या कुछ आप अभी बता जैसे सके? आपको पता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का ही जमाना है, और वैसे भी सिनेमा हॉल तो चल ही नहीं सकते। हमारी एक फिल्म है फैमिली ऑफ सोरेन, जो कि एक रेपुटेटेड मिनिस्टर है हमारे इंडिया के, उनकी फैमिली के ऊपर है, बायोपिक ड्रामा है। एवरीथिंग इज रेडी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड प्रॉब्लम वी आर ऑल्सो स्टक, जो हम सब लोग हैं। और दूसरा है ये हमारा एक कुत्ता करके नेम से एक वेब सीरीज है। तो फैमिली ऑफ सोरेन है एक फिल्म जो रेपुटेटेड मिनिस्टर के ऊपर है, उनकी बायोपिक ड्रामा है। और एक कुत्ता वेब सीरीज है जो कि अश्विन आहूजा जो है एक्टर है, उनकी वेब सीरीज होगी। ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, कॉमेडी में तो बहुत महारत हासिल है, दामिनी फिल्म में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, और एक टॉक शो भी हम जल्दी लॉन्च करेंगे, थोड़ा एक कोविड वगैरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, थोड़ा सॉल्व तो नहीं होगा, तो वी विल सही बात है। डेफिनेटली सी आवरसेल्फ। सो लाइक लॉकडाउन में आप क्या कुछ कर रहे हो? लॉकडाउन में मेरा तो अभी जैसे राबिया इंटरनेशनल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड मैंने कंपनी स्टार्ट की है। आई एम इन मस्कट राइट नाउ, और यहाँ पे मैंने कंपनी फॉर्म की है। इंडिया के साथ काफी लोग हैं जिनको सही सोर्स और सही ब्रिज नहीं मिलता है। लॉजिस्टिक, सोलर पावर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड कोल, इनके लिए हम मतलब प्रोवाइड कराते हैं। और मतलब काफी अच्छी लेवल पे अभी वी जस्ट फॉर्म्ड इट, और मतलब मजा आ रहा है काम करने में। बाकी मैं काफी चीजों से जुड़ी हुई हूँ अभी, जो मैंने एक और जो आपको बताया है कि जो सोशल कॉज की चीज है, तो मेरे लिए बहुत इजी होता है लॉकडाउन में टाइम बिताना, लोगों को वक्त देना, उनकी तकलीफ सुनना। और मैं जैसे मैं माँ शीला देवी संस्था से जुड़ी, तो वहाँ के भी लोगों को कांटेक्ट करती रहती हूँ, क्या तकलीफ है क्या है, मुझसे जो मन पड़ता है मैं जरूर मतलब अपनी मदद के लिए जरूर हमेशा खड़ी रहती हूँ। आप लाइक सोशल वर्क या किसी भी बारे में बात करो, आप सब में आ गए हो। तो लाइक न्यू कमर्स को क्या आप मौका देना चाहोगे, लाइक किसी फिल्म या किसी इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो वेबसाइट है एरम्स एंटरटेनमेंट का, www.eramsentertainment.com, इसमें हमारा एक पोर्टल भी है जिसमें जो भी न्यू जो लोग हैं और न्यू कमर्स हैं, टैलेंटेड हैं, वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, अब फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी न्यू कमर्स के साथ मैं यही कहूंगी कि आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, आप आइए तो तैयारी के साथ आइए, क्योंकि जैसे डॉक्टर और इंजीनियर को डिग्री चाहिए होती है, सब चीजों में स्किल रह रहा है, सिर्फ एक्टिंग आने से काम नहीं चलता है। यू हैव टू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, योर ऑरा, योर पोस्चर, एवरीथिंग। तो मैं ऐसे फ्रेश फेस के लिए मैं हमेशा मोस्ट वेलकम है उनका हमारे एंटरटेनमेंट हाउस में। ओके, तो लास्टली आपको किसने इंस्पिरेशन दिया या किसने इंस्पिरेशन किया आपको इसके लिए? कौन आपका इंस्पिरेशन? मेरा सबसे बड़ा तो इंस्पिरेशन, अगर इंस्पिरेशन रियल लाइफ की बात करते हैं तो माँ से बढ़कर कोई इंस्पिरेशन होता नहीं है। और माय मॉम इज लाइक मतलब उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, हम लोग, मेरे फादर नहीं थे, तो उनसे मैंने बहुत सीखा। एक हिम्मत जो होती है उनसे सबसे ज्यादा पहले मुझे मिली। और रही बात एपीजे अब्दुल कलाम जी को, मैं बहुत मानती हूँ क्योंकि उनकी सिंसियरिटी और सिंप्लिसिटी ऐसी है कि आप कितने भी शोषण देख लो, आप कुछ भी देख लो, अगर अपनी सिंप्लिसिटी और सिंसियरिटी पे आप अडिग रहोगे ना, कोई आपको नहीं हरा सकता। मैं यही बोलूंगी कि जो जैसे अभी आपने न्यू कमर्स की बात छेड़ी थी, मैं देखती रहती हूँ, न्यूज में आता रहता है कि काफी लोग मुंबई चले आते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, स्पेशली एक्टिंग क्षेत्र में। तो वही है कि अगर आप
आपको सबको आता है, एक्टिंग में सिर्फ एक्टिंग करने से काम नहीं होता है, आपको सब चीजों में परफेक्ट होना चाहिए, आपको कोई नजरअंदाज करेगा ही नहीं। लेकिन आप ये सोचते हैं कि घर छोड़ के भाग आते हैं मम्मी पापा जो बेचारों को, या लड़कियां स्पेशली जो बेचारी जो मतलब मिसगाइड होके, तो मैं उनको कहूँ आओ, आप बिल्कुल आओ, मुंबई आपका इंतजार करिए, लेकिन तैयारी के साथ आओ। अगर आप में पूरा वो है, जोश जुनून है आप हो, तो आपको कभी आपके साथ यहाँ गलत नहीं होगा। और दूसरी चीज, लड़कियों के लिए एक मैसेज है कि लड़कियों के लिए मैं बोलूंगी कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे आसपास कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज आवाज उठाओ। ये मत सोचो कि समाज क्या कहे, समाज कभी हम समाज से है, समाज कहते हैं ना समाज हमसे है, ये है। एक्चुअली मेरा समाज कुछ नहीं होता है, हम जो होते हैं ना, हमारे एक एक इंसान वो एक समाज बनाता है। तो लड़कियों के लिए मेरा यही मैसेज है कि प्लीज आवाज उठाओ, अगर तुम्हारे आसपास कुछ गलत हो रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, और यही जिंदगी, यही मिसाल है। वाह, जो आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू, फॉर दिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर, थैंक यू ज्योति।